तंजिया और मजाहिया शायरी के बाकमाल शायर जनाब सज्जाद झंझट से मेरी गुजारिश तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा है कि मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। अच्छा, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। जलेबी जो है वो मुअन्नस होती है। जलेबी को ये भी कहा जा सकता था कि जलेबी मैंने खाया। मुअन्नस इसलिए कहा गया है कि एक तो वो मीठी बहुत होती है, स्त्रीलिंग यूं कहा गया और एक कभी सीधी नहीं होती। अच्छा, ओहो। अभी मैं हाजिर हो रहा था तो बस में बहुत भीड़ थी, जगह नहीं थी पैर रखने की। बाराबंकी से बस मिली और बस में एक जगह ऐसी थी जहां पर एक साहब बैठे थे, उनके बराबर में एक बोरा रखा हुआ था। मैं वहां तक पहुंचा बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा हजरत ये आपने सीट पे बोरा रख रखा है, इसे नीचे रखो ताकि मैं बैठ जाऊं। वो बोले कि देखो इस सीट के ऊपर क्या लिखा है। मैंने देखा तो उस पर लिखा था विकलांग सीट। मैंने कहा इसमें तो विकलांग सीट लिखा है, कहला इसमें लगड़ाम है। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। एक लफड़ा और हुआ कि मैं हाजिर हुआ तो लखनऊ में बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी। कार थी बहुत खूबसूरत, पहली बार देखी थी। तो उसको जैसे ही वो आगे से पीछे मैंने हिस्सा देखा तो उसके पीछे लिखा था सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से ट्रक आया बिल्कुल बेहुदा तरीके से और उस पर जोरदार टक्कर मार दी। मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उस पर लिखा था आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है। पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है। कैसा फैशन है कि मादीन भी नर लगता है। पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है। कैसा फैशन है कि मादीन भी नर लगता है। और हर बरस एक नया बच्चा थमा देती है। टच करते हुए तो बीवी को भी डर लगता है। वाह। हर बरस एक नया बच्चा थमा देती है, टच करते हुए बीवी को भी डर लगता है। और ये भी देखें कि अभी हमारे यहाँ एक जमात आई और जमात के दौरान जो अमीर जमात थे तो उन्होंने एक बच्चे को ड्यूटी दे दी कि बेटे नमाज के बाद आपको खड़े होकर ऐलान करना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, आपको खड़े होकर कहना है। ये अमीर जमात की गलती थी कि बहुत छोटे बच्चों को जिम्मेदारी दे दी। उसने सोचा पता नहीं क्या कहना है तो उन्होंने तो कोशिश करके फिर हौसला करके पूछा अमीर साहब से कि अमीर साहब एक बार और बता दीजिए क्या कहना है। अब के उन्होंने धमका के बताया बेटे एक बार ये कहना है कि सभी हजरात नमाज के बाद तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। वो लड़का बेचारा कुछ याद हो गया, कुछ नहीं याद हुआ, वो ऐसी नमाज में याद करता रहा, रुकू में भी ये याद करता रहा, सजदे में भी ये याद करता रहा। जैसे नमाज मुकम्मल हुई तो एकदम खड़ा होकर बोला कि हजरात सभी तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब 3 तलाक हर बार 3 ही बार क्यों कहा गया तलाक को? 3 बार, 4 बार भी हो सकती थी, 7 बार भी हो सकती थी। मैं मुलाजा फरमाए इन 4 मिसरों में कि सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक आखिर इसलिए कहना पड़ा। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में हालत यह है कि मैंने अपनी वाइफ को, क्योंकि लॉकडाउन में मैं घर पे रहा तो उनसे नोक झोंक भी हुई। नोक झोंक में मुझे इतना सुनने को मिला अपनी वाइफ से कि जितना तेरे में दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। अब मैंने उन्हें रिझाने के उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से 4 मिसरे मुलाजा कर ले कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वाह। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह।
वाह वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। वाह वाह वाह। एक साहब अपने बच्चों को लिए जा रहे थे, बहुत लालची थे, और लालची इतने थे कि वो साहब समझाते जा रहे थे कि बेटे एक बात का ध्यान रखना, मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, अगर वो साइकिल दे ससुराल वाले तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना, एसी दे तो कोठी मांगना। लड़का परेशान था, वो बोला अगर वो लड़की दे तो उनकी माँ मांग लूं। चार मिसरे मशवरा बतौर मुलाजा कर ले कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा वाह मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। एक मुशायरे में एक लड़के को एक लड़का कहने लगा साहब मैं भी मुशायरा पढ़ूंगा, तो एकदम कन्वीनर ने मना कर दिया, लेकिन वो एसडीएम साहब का हुक्म था तो उसे वाकई उसको इजाजत दे दी गई। शायर नहीं था, एक पर्चे पे उसने गजल लिख ली, और गजल लिखने के बाद उसने पैंट की जेब में रख ली कि जहां से भी कुछ याद हो गई कुछ याद नहीं हुई, जो सोचा कि जहां मैं भूलूंगा वहां से मैं पर्चा निकाल के देख लूंगा। इत्तेफाक देखे जब वो कपड़े बदल कर आया तो वो पर्चा उसकी पैंट में वहीं रह गया घर पे ही। अब उसे ये था कि शायद मेरी पैंट में है। वो आके खड़ा हो गया, नाज़िम मुशायरा ने जैसे उसको तो बुलाया और जैसे ही वो हाजिर हुआ, जैसे ही खड़ा हुआ माइक पे, तो उसने एकदम मिसरा उठाया, दूसरा मिसरा भूल गया, वो पर्चा तला। अब देखिए क्या कैफियत थी, मैं भी उस मुशायरे में था, मैंने बहुत मजा लिया, आप भी मजा ले। वो ये हुआ कि जैसे ही नाज़िम मुशायरा ने बुलाया तो आते ही उसने पहला मिसरा उठाया कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। क्या कहना, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। वाह वाह वाह। बोली बेगम जिनके अब बच्चे थे वो अपने ले गए। कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह वाह वाह।